अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सिस्लिंग टेक्नोलॉजीज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप PPPoE सर्वर माइक्रोटिक में किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले माइक्रोटिक को रीसेट करूंगा और ये जो स्टेप्स हैं हम वन बाय वन फॉलो करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बट ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके जो मेरी बाकी वीडियोस में जिस तरीके से मैं PPPoE सर्वर बनाता हूँ और क्यूज़ में मैं प्रायोरिटी देता हूँ डिफरेंट यूज़र्स को या डे नाइट पैकेजेस बनाता हूँ, वो सारे इसी सेम सेटअप के ऊपर होते हैं। तो बहुत सारे यूज़र कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आप वीडियो पहले ये बनाएं कि PPPoE सर्वर जो ये बना है अलग अलग IP पूल्स बना के फॉर ईच पैकेज वो कैसे बना है। तो इस वजह से ये वीडियो बन रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि हम माइक्रोटिक को रीसेट करते हैं। तो मैं ये राउटर बोर्ड ओपन कर रहा हूँ। अभी राउटर बोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो DHCP सर्वर जो है वो सेटअप हुआ हुआ है। हम पहले IP DHCP सर्वर प्लीज़ में जाके देखते हैं तो हमें IP मिल रहा है 192.168.88.252। तो हम अपने सिस्टम का IP देख लेते हैं। 192.168.88.252 हमें मिल रहा है। तो हम DHCP सर्वर है, तो हम इसको भी रीसेट करते हैं। तो आप जाएंगे सिस्टम, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से आप रीसेट कर देंगे। अब यहाँ पे नो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन या कीप यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ। नो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे ये होगा जिस तरह फैक्ट्री से राउटर बोर्ड जिस सेटिंग्स के साथ आता है, ये राउटर बोर्ड बिल्कुल वैसा ही रीसेट उसी कंडीशन में हो जाएगा। तो हम इसको रीसेट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। डू यू वांट टू रीसेट ऑल योर कॉन्फ़िगरेशन एंड रीबूट? यस। राउटर बोर्ड जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। पिंग का जो रिप्लाई है वो भी आप देख रहे हैं कि मैं जिस राउटर बोर्ड पे काम कर रहा हूँ ये RB750GR3 है। जैसे ही राउटर बोर्ड अप होगा हमारे पास पिंग का रिप्लाई जो है वो आ जाएगा। हमारे पास पिंग का जो रिप्लाई है वो आ गया। हम यहाँ से ये हमारे पास नेबर्स पे जाके मैंने देख लिया तो ये शो हो रहा है। पासवर्ड अब मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर बोर्ड पे कोई पासवर्ड नहीं होता। तो यहाँ से यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड नहीं है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हो गया। ये जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हुई है ये उसकी एक ब्रीफ समरी है। आप यहाँ पर शो स्क्रिप्ट करेंगे तो ये आपको एक स्क्रिप्ट दिखा देगा कि ये स्क्रिप्ट जो है अभी इसके ऊपर चल रहा है। तो हम इसको ओके कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने माइक्रोटिक को रीसेट कर दिया। सेकेंड स्टेप है कि पासवर्ड चेंज करना है। आई हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। कभी भी एडमिन 123 पाकिस्तान 123 जो पासवर्ड है ये पासवर्ड ना रखें। मेरा ये राउटर जो है ये सिर्फ लैब्स के लिए यूज़ होता है, तो मैं जो भी पासवर्ड रख लूँ इट डजेंट मैटर, बट आप जो है अपने रियल इन्वायरमेंट में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही सेटअप करें। तो पासवर्ड जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो हमने पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया। अच्छा, थर्ड स्टेप है कि ब्रिज। ये ब्रिज की बात इसमें इस वजह से हो रही है क्योंकि माइक्रोटिक जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे ब्रिज सेटअप होकर आता है। अब बेसिकली एक ब्रिज इंटरफेस बना हुआ है जिसके साथ 4 पोर्ट्स कनेक्टेड है, ईथर 2, 3, 4 और 5। और अगर आप ये देखें मैं अभी करंटली ईथर 4 के साथ कनेक्ट हूँ और ये रनिंग एज अ स्लेव है। रनिंग एज अ स्लेव का मतलब ये है कि ये इंटरफेस चल तो रहा है लेकिन ये स्लेव है ब्रिज इंटरफेस का। तो मतलब ये है कि ब्रिज इंटरफेस के ऊपर मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली ईथर 2, 3 और 5 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ब्रिज जो है वो ये है कि आप बाकी सब पोर्ट्स को एक ब्रिज के साथ लिंक कर देते हैं और जो भी आप ब्रिज के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे वो आपकी सारी पोर्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो एक छोटी सी ब्रिज की समरी है। ब्रिज का आपको इस वजह से बता दिया क्योंकि हमने एक पोर्ट जो है वो ब्रिज में से रिमूव कर रही है फॉर PPPoE सर्वर सेटअप। तो हम जो ईथर 5 है, ईथर 4 के साथ मैं कनेक्ट हूँ, तो हम ईथर 5 को जो है वो ब्रिज में से रिमूव करेंगे
ये आप डिसेबल कर दें। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो अब आपने ये देखा कि ईथर 5 के ऊपर जो एस था वो रिमूव हो गया। तो इसका मतलब ये कि अब ईथर 5 एक इंडिपेंडेंट इंटरफेस है और इसका ब्रिज के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। हम डायरेक्टली ईथर 5 के ऊपर जो भी कन्फिग्रेशन अप्लाई करेंगे वो ईथर 2, 3, 4 के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, और वाइस वर्सा जो ईथर 5 के ऊपर जो ईथर 2, 3, 4 के ऊपर चल रही है वो ईथर 5 के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो हमने एक पोर्ट जो है वो भी रिमूव कर दी पीपीपीओई सर्वर से। पीपीओई सर्वर के लिए ब्रिज में से एक पोर्ट जो है वो रिमूव कर दी। अब मैं पोर्ट 5 का जो है इंटरफेस उसका जो है वो नाम चेंज कर रहा हूँ, पीपीपीओई लैन कर रहा हूँ। तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप इंटरफेसेस में जाएंगे, ईथरनेट, ईथर 5 और यहाँ पे आप पीपीपीओई लैन सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई। ओके, इजीली पता चल जाएगा कि मेरा पीपीपीओई जो सर्वर चल रहा है वो इस इंटरफेस के ऊपर चल रहा है। और इसके आगे मैं पोर्ट 5 भी जो है वो भी लिख देता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है कि डिसेबल फास्ट ट्रैक कनेक्शन रूल इन फायरवॉल। और ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आईपी फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जब होकर आती है या आपके पास होती है, ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का आप देख रहे हैं कि कमेंट भी लगा हुआ है। इसमें होता ये है कि जितने भी कनेक्शंस होते हैं ये फास्ट ट्रैक कनेक्शंस में होते हैं। मतलब ये है कि जो आप क्यू सेटअप करेंगे वो क्यू की जो लिमिट होगी वो अप्लाई नहीं होगी। बैंडविड्थ की जो आप लिमिट लगाते हैं कि 2 MB का पैकेज है, 4 MB का पैकेज है, तो वो लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये फास्ट ट्रैक कनेक्शन जो है ये आपका डिसेबल हो गया। आपका जो राउटर बोर्ड है मे भी उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे ये ना आता हो। मैं जिस राउटर बोर्ड पे काम कर रहा हूँ ये RB750 GR3 है, ये मॉडल आपके सामने, ठीक। तो हमने ये फास्ट ट्रैक कनेक्शन जो है वो डिसेबल कर दिए, और क्यों डिसेबल किए वो भी मैंने आपको बता दिया। 7th स्टेप है हमारा कि अनेबल पैकेट फ्रॉम वैन फॉर माइक्रोटिक एक्सेस। आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक रूल लगा हुआ है कि कोई भी पैकेट जो कि लैन से ना आ रहा हो, मतलब थ्रू वैन अगर आप राउटर बोर्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन, ये डिसेबल हुआ है। अगर ये वाला पैकेट आपका, ये वाला रूल अगर लगा हुआ है तो आप माइक्रोटिक को थ्रू इंटरनेट जो है वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो हम इस रूल को भी डिसेबल कर देते हैं। हमारे 7 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। 8 स्टेप जो है वो ये है कि डिफरेंट आईपी पूल फॉर पैकेजेस हमने बनाने हैं, और क्यों बनाने हैं, डिफरेंट आईपी पूल हमने क्यों बनाने हैं। इसका जो स्क्रिप्ट होगा वो मैं आपके ये सामने है, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे भी ऐड कर दूंगा। तो अभी हम एक पूल बनाते हैं, और हम डिफरेंट पूल्स बनाते क्यों हैं। आप पहले आईपी में जाएंगे, पूल, ये एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट DHCP का पूल बना हुआ है। तो हम अभी BPPoE सर्वर के लिए एक आईपी पूल बना रहे हैं, तो यहाँ से मैं आईपी पूल क्रिएट करता हूँ। आईपी पूल का जो नेम है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 Mbps का पूल है, और इसमें जो हमने एड्रेस रेंज दी हुई है तो 10.5.10 से 250 तक दी हुई है। तो हम ये लिख लेते हैं 0.5.10 से 10.10.5.250 तक। अब बेसिकली होगा ये कि मैं आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे कि जो भी मेरे 5 MB के यूज़र होंगे उनको मैं इस वाले पूल के साथ कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास एक 5 MB के जितने भी यूज़र होंगे, पैकेज होंगे, उनको मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर देना चाहता हूँ कि डे में मैं 5 MB वाले यूज़र को ये चाहता हूँ कि उसको डे में 5 MB मिले बट नाइट में उसको 10 MB मिले, तो मैं क्यू में बड़ा इजीली उसका डे नाइट पैकेज जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक पूल क्रिएट कर दिया, बाकी मैं स्क्रिप्ट से ऐड करूँगा, और स्क्रिप्ट जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। तो 10.5.10 से हमारी आईपी की जो सीरीज़ है वहाँ से लेके 10.5.250 के लिए चलेंगे, जो कि सिर्फ 5 MB के यूज़र के लिए होगा। जो स्क्रिप्ट अब मैं पेस्ट करने लगा हूँ न्यू टर्मिनल में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड रख रहा हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड। टर्मिनल मेरे पास एक्सेस हो गया, और
यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, 5 MB का पूल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो इस वजह से ये आया कि फेलियर पूल विथ सच नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपका पूल का जो नेम है ये यूनिक होना चाहिए, ये किसी भी दूसरे पूल के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्रिएट नहीं होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 MB से लेके 100 MB तक का मेरा पूल्स बन गया। अब होगा ये कि जो 2 MB का यूज़र होगा उसको 10.10.2.10 से लेके 10.10.2.250 तक IP की सीरीज़ मिलेगी, और इसी तरीके से ये सारी IP की जो पूल है वो आपके सामने शो हो रहे हैं। तो हमने IP पूल भी बना लिए। तो हमारा जो ये स्टेप है, स्टेप नंबर 8 है, ये भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 9 जो है वो है क्रिएट PPPoE सर्वर ऑन पोर्ट 5। तो PPPoE सर्वर जो है अभी हम पोर्ट 5 के ऊपर क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए ये विंडोज़ में पहले क्लोज कर रहा हूँ। आप PPP में जाएंगे, PPPoE सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सर्विस नेम, आप यहाँ पे सर्विस नेम पे लिख लेंगे कि PPPoE सर्वर। आपने पोर्ट 5 के साथ लिंक किया हुआ तो यहाँ पे आप पोर्ट 5 लिख लें, और यहाँ से इंटरफेस पे आप जो है PPPoE LAN जो हमने पोर्ट 5 लिखी थी, जिसका इंटरफेस का नाम हमने चेंज किया था, आप वो सिलेक्ट कर लें। ये ऑथेंटिकेशन मेथड है कि आप कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यही रहने दें। और प्रोफाइल आप डिफ़ॉल्ट रख लें, डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, बट अभी हम सेपरेट प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये PPPoE सर्वर जो है ये आपका सेटअप हो गया। तो हमारा PPPoE सर्वर सेटअप हो गया। ये इनवैलिड इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है, ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, आगे इसके कोई डिवाइस, कोई राउटर या कोई PC अटैच नहीं है, जिसकी वजह से ये इनवैलिड शो हो रहा है। तो हम बाद में जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये इनवैलिड का जो एरर आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा पोर्ट 5 पे PPPoE जो सर्वर है वो भी कंप्लीट हो गया। 10 नंबर पे है कि PPP प्रोफाइल फॉर ईच पैकेज। तो हम PPP प्रोफाइल बना लेते हैं। आप प्रोफाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल आप ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक 2 MB के यूज़र के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो हम नाम यही रख लेते हैं 2 MB पैकेज, और लोकल एड्रेस में इसका रख लेते हैं IP 10.10.2.1, और रिमोट एड्रेस में यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 MB का पूल, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पूल क्रिएट किए थे। ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हम एज इट इज़ रहने देते हैं। लिमिट पे जाके हम यहाँ पे 2 MB अपलोड एंड 2 MB डाउनलोड जो है वो रेट लिमिट डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे यूज़ इंक्रिप्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट हुई है, और हमने किसी और कॉन्फ़िगरेशन को ना चेंज किया है तो जी, और ना कोई चीज़ हमने एडिशन की है। ठीक है, तो ये हमने 2 MB का एक पैकेज क्रिएट कर दिया। अब होगा ये कि 2 MB के यूज़र जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसको जो IP मिलेगा वो 2 MB के पूल में से मिलेगा, और बाकी जितने भी पूल हैं वो मैं स्क्रिप्ट से ऐड कर देता हूँ, और स्क्रिप्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये PPP प्रोफाइल में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सेम एरर जो हमें IP पूल में आया था वही एरर हमें यहाँ पे आया कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे जो पूल्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये सब पूल जो है वो क्रिएट हो गए। तो हमारा जो 10th स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्रिएट PPPoE यूज़र एक क्रिएट करेंगे और उस यूज़र को डिफरेंट प्रोफाइल के साथ टेस्ट करेंगे। तो PPP यूज़र बना लेते हैं। उसके लिए आप PPP पे क्लिक करके सीक्रेट्स में आके यहाँ से आप ऐड करेंगे। ऐड पे मैं सिसलिंक
सिसलिंक यूज़र नेम और सिसलिंक की मैं पासवर्ड रख रहा हूँ। पासवर्ड ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड यहाँ पे शो ना हो यहाँ पे, तो आप ये सेटिंग्स में जाके हाइड पासवर्ड पे क्लिक कर दें, तो ये पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं होगा। और अगर पासवर्ड आपने देखना हो तो हाइड पासवर्ड से हटा दें, तो ये पासवर्ड आपके पास शो होने लग जाएगा। सर्विस पे आप जाके, ये PPPoE सर्वर है, सर्विस है आपकी, आप ये एनी रहने दें। और यहाँ से आपने जो प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है वो 2 MB के पैकेज की हम प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई। अब मैंने एक यूज़र बना दिया जिसका यूज़र नेम जो है वो सिसलिंक है और पासवर्ड भी सिसलिंक है, और मैंने इसकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को 2 MB का पैकेज जो है वो एलोकेट कर दिया। और अब हो गई है कि इसको 2 MB का IP पूल मिलेगा। कॉलर आईडी जो है, कॉलर आईडी होता है कि आप यहाँ पे यूज़र का या उसके राउटर का मैक एड्रेस ऐड करते हैं। तो 3 जो चीज़ें हैं वो माइक्रोटिक का राउटर चेक करेगा यूज़र को कनेक्ट करने से पहले। पहली चीज़ वो चेक करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड, इन 2 चीज़ों का जो कम्बिनेशन है वो मैच कर रहा है। तीसरी चीज़ वो देखेगा कि क्या वो इसी मैक एड्रेस से आ रहे हैं। अगर इसी मैक एड्रेस से आ रहे होंगे तो तब यूज़र को कनेक्ट करने देगा। अगर मैक एड्रेस चेंज होगा तो यूज़र को कनेक्ट नहीं करने देगा। तो हम कॉलर आईडी भी डिसेबल कर रहे हैं और यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके करते हैं। अभी मैं अपने पीसी को पोर्ट 5 के साथ कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से डायलर कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यूज़र नेम सिसलिंक के साथ हमारा जो पीसी है वो कनेक्ट होता है या नहीं। आपके ये वाला डायलर में रिमूव करके नया डायलर जो है वो भी बनाते हैं और उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। पोर्ट 5 के साथ मैंने अपना पीसी जो है वो कनेक्ट कर लिया। और अभी अगर मैं PPP में जाके आपको ये इंटरफेस दिखाऊं PPP सर्वर में, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनवैलिड का एक एरर था वो ख़त्म हो गया। तो अभी हम डायलर बनाते हैं अपने सिस्टम से। डायलर ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव, सेटअप अ न्यू कनेक्शन, कनेक्ट टू द इंटरनेट, ब्रॉडबैंड PPPoE, यूज़र नेम सिसलिंक, पासवर्ड सिसलिंक, शो करेक्टर्स, रिमेंबर दिस पासवर्ड, और यहाँ पे कनेक्शन का नेम भी मैं रख रहा हूँ सिसलिंक। इसको मैं स्किप कर देता हूँ। द कनेक्शन टू द इंटरनेट इज रेडी टू यूज, क्लोज क्लोज। अब आप देख रहे हैं कि PPPoE सर्वर जो है हमारा वो सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया है और यूज़र जो है वो सिसलिंक जो है वो कनेक्टेड है। अगर मैं PPP में आऊँ और यहाँ पे एक्टिव कनेक्शंस में आऊँ तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस है। कॉलर आईडी में जो शो हो रहा है वो मैं आपको यहाँ से भी कंफर्म कर सकता हूँ। ये माइक्रोटिक लैब सिसलिंक डिटेल्स 78C7। तो ये जो मेरे लैन कार्ड का फिजिकल एड्रेस था, जो मैक एड्रेस था, वही कॉलर आईडी में शो होता है। और ये हमारा जो डायलर है वो कनेक्टेड है और इसके ऊपर जो है वो इंटरनेट चल रहा है। तो अभी हमारे पास ये सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं अपना जो दूसरा इंटरफेस है उसको डिसेबल करता हूँ। इंटरफेस मैंने डिसेबल कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही इंटरफेस है और IP जो है 10.2.250 है और उसके साथ कनेक्ट है। मैं अभी यहाँ से इंटरनेट की जो ब्राउजिंग है वो चेक करता हूँ। तो मेरे पास इंटरनेट चल रहा है और इसका मैं अगर ट्रेस चेक करता हूँ तो 10.2.1 से, जो कि हमने लोकल एड्रेस सिस्टम में इंटर किया था, अगर मैं आपको IP प्रोफाइल्स की बात करूँ 10.10.2.1 से होता हुआ 192.168.100.1 के ऊपर, जो कि मेरा मेन इंटरनेट वाला राउटर है, जो वहाँ से इंटरनेट पे मेरी ट्रैफिक जो है वो जा रही है। तो मैं 2 MB के पैकेज के साथ कनेक्ट हूँ। क्योंकि मैं 2 MB के पैकेज के साथ कनेक्ट हूँ और यहाँ पे अगर मैं क्यू में दिखाऊंगा तो ये 2 MB की मेरी एक क्यू चल रही है
और अगर मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट पे स्पीड चेक करता हूँ तो मुझे 2 MB का ट्रांसफ़र रेट मिलेगा। आप देख रहे हैं मुझे डाउनलोड जो है वो 1.24 MB आया है। मे बी कोई बैकग्राउंड में कोई वर्किंग हो रही हो, और बट अपलोड जो है वो 2 MB का पूरा है। तो ये 2 MB की क्यू जो है वो अनेबल्ड है, और मुझे जो भी लिमिट मिल रही है वो 2 MB के अकॉर्डिंगली मिल रही है। अभी मैं अपना जो यूज़र का पैकेज है उस पैकेज को चेंज करता हूँ, PPP में जाता हूँ सीक्रेट्स में, और यूज़र का पैकेज लेट से मैं लगाता हूँ 5 MB का। अप्लाई, ओके। एक्टिव कनेक्शन से यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर लूँ, या आप जो डायलर यहाँ पे कनेक्ट है इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। अब क्योंकि मैं 5 MB के पैकेज के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ तो जो मुझे 5 MB का IP पूल है मुझे उसका IP मिलना चाहिए। तो IP देख लेते हैं। आपने देखा कि मुझे IP जो मिल रहा है वो 10.5.250 मिल रहा है, और इसके ऊपर अगर मैं ट्रेस करता हूँ ट्रैफिक को तो 10.5.1 से होते हुए मेरे राउटर से इंटरनेट पे ट्रैफिक जा रही है। को रिकनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे IP जो मिला है वो 10.10.5.250 मिला है, और क्यू में जाके देखता हूँ तो मुझे 5 MB का ट्रांसफ़र रेट मिल रहा है। तो इंटरनेट पे भी हम ट्रैफिक चेक कर लेते हैं कि हमें 5 MB का ट्रांसफ़र रेट मिल भी रहा है या नहीं। 3.5 MB, 5.3 MB अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 5 MB का ट्रांसफ़र रेट जो है वो आ रहा है। डाउनलोड में कुछ इशू है, मे बी इंटरनेट जो है वो कंज्यूम हो रहा है कहीं पे, बट अपलोड पे आप देख रहे हैं कि मुझे 5 MB का ट्रांसफ़र रेट जो है वो कंप्लीट मिल रहा है। तो 5 MB की क्यू मेरे पास अपलोड पे भी आ रही है और डाउनलोड पे भी आ रही है। तो 5 MB की जो लिमिट है वो मुझे अपलोड और डाउनलोड पे मिलेगी। ये लिमिट अगर आपने चेंज करनी है तो सिंपल आप PPP पे जाके प्रोफाइल्स में जाके जो 5 MB का पूल है इसकी आप जो भी लिमिट लगाना चाहते हैं वो आप लिमिट लगा देंगे तो वही क्यू अप्लाई हो जाएगी यूज़र्स के ऊपर। तो ये PPP सर्वर जो है मैं जिस तरीके से सेटअप करता हूँ वो ये है। हमने क्रिएट PPP यूज़र भी कर लिया और उसको डिफरेंट प्रोफाइल के साथ चेक भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।